खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। NA-75 डस्का में एक मरतबा फिर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। आपको मालूम है कि यहाँ पर 19 फरवरी को भी पोलिंग हुई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और रीपोलिंग का ऑर्डर आया। अब 10 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होगी और 10 अप्रैल को एक ज़बरदस्त मार्के की तवक्को की जा रही है। मैं इस वक्त डस्का में मौजूद हूँ, नौशीन इफ्तिखार साहिबा और दूसरी तरफ अली असद मली। मैं आज के प्रोग्राम में इन दोनों उम्मीदवारों से बात करूंगा जो चूँकि दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो दोनों के दावे किस बुनियाद पर हैं और फिर दोबारा इलेक्शन जब हो रहा है तो नौशीन इफ्तिखार ये कहती हैं कि मेरे जो वर्कर्स हैं वो एग्रेसिव हैं, वो वोट जो है वो पहले से ज़्यादा तादाद में वोट लूँगी। अली असद मली भी ऐसे दावे कर रहे हैं। तो फिर ज़रा पब्लिक से पूछेंगे कि वो किसको वोट करने जा रहे हैं और क्यों वोट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेंगे, DPO साहब से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मरतबा के इंतज़ामात पिछली मरतबा के इंतज़ामात से कैसे मुख्तलिफ हैं, कितने ज़्यादा हैं, पहले कितनी नफरी थी, इस दफ़ा कितनी नफरी लगा रहे हैं और कैसे वो पुरुमीद हैं और उन्हें कैसे यकीन है कि इस मरतबा का जो इलेक्शन है पुरअमन होगा, इस मरतबा कोई गड़बड़ नहीं होगी और ये इलेक्शन तीसरी मरतबा नहीं कराना पड़ेगा। तो ये आज NA-75 डस्का से खुसूसी प्रोग्राम क्रॉस टॉक मैं आपको आपके साथ लेकर आ रहा हूँ और आप इस हलके की जो पूरी सूरत हाल है वो आज के इस प्रोग्राम में जान पाएंगे। मेरे साथ रहिए। डस्का शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। कौन जीत रहा है जी यहाँ पर इलेक्शन? इंशाल्लाह सर PTI जीत रही है। पिछली दफ़ा भी PTI जीती थी, इंशाल्लाह इस दफ़ा PTI जीतेगी। और नून को वोट देने का मकसद ही कोई नहीं बनता क्योंकि वो तो इस्तीफ़े देने जा रहे हैं। अगर हम सईदा नशीन को वोट दे भी देते हैं तो कल को वो इस्तीफ़े दे देंगे। जिस तरह वो पीपल पार्टी को कह रहे हैं कि इस्तीफ़े दें, इस्तीफ़े देने का बंदा उसको वोट दे जिसने आगे काम करना है, जिसकी फेडरल में गवर्नमेंट है, जिसकी पंजाब में गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट है। इंशाल्लाह मल्ली साहब को जिताएंगे, इंशाल्लाह उन्हें वोट भी देंगे और वोट दिलवाएंगे भी इंशाल्लाह। डलवाएंगे मतलब क्या? दिलवाएंगे लोगों से सर, लेके दिलवाएंगे। अच्छा, लोगों से कहेंगे कि वोट डालें। बिल्कुल सर। मैंने कहा वोट डलवाएंगे। पहले भी यही इल्ज़ाम है PTI पर कि वोट डलवा दिए इन्होंने, पता नहीं कहाँ से डलवा दिए। वो वाले तो नहीं डलवाएंगे ना? नहीं सर, वो तो 2013 का इलेक्शन हो, 18 के इलेक्शन में जिन्होंने वोट डलवाया उनका भी आपको पता है, हमें भी पता है। इस तरह का फैसला पहली दफ़ा तारीख में आया, आज तक इस तरह का कोई फैसला नहीं है। नहीं तो रिटर्निंग अफसर तो हजा साहब के इलेक्शन में भी गायब हुए थे, वो भी शाम को पहुंचे थे। तब तो धुंध नहीं थी, तब तो जुलाई में इलेक्शन हुए थे सर। इस दफ़ा कहते हैं कि धुंध की वजह से होगा, जिन्होंने गायब किया वो भी सबको पता। धुंध नहीं पड़ रही ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ रही। कौन जीत रहा है जी यहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ताला जी हम तो नून लीग के सपोर्टर हैं, बिल्कुल उसके रहेंगे। हम ये भाई साहब से पूछना चाहते हैं कि आज तक PTI की कारकर्दगी क्या है? ठीक है, उसने क्या काम किया है? सबसे झूठ बोला है, जो भी बोला है झूठ ही बोला है। अच्छा। कभी कहता है यू टर्न नहीं लूँगा, यू टर्न लेने वाला आदमी जो है बहुत अच्छा होता है। इसने काम क्या किया है? इमरान खान साहब कहते हैं मैं डैम बना रहा हूँ। क्या कहता है वो जो KPK में बोलता था 350 बनाएंगे, ठीक है, एक भी नहीं बना। सही है। वो जो BTI जो पेशावर में मेट्रो उसका पूरा हल कर दिया। तो आप कहते हैं कि आपने वोट करना है नौशीन इफ्तिखार साहब को? इंशाल्लाह ताला। लो भाई, हम तो उसकी कारकर्दगी में बोलते हैं ना। इमरान खान की आज तक क्या कारकर्दगी है इमरान खान साहब? क्या कारकर्दगी? जी एक मिनट ना, कारकर्दगी मैं ज़्यादा पाकिस्तान की नहीं बात करते, डस्के शहर की बात कर लें। ये सीवरेज का निज़ाम 2002 में किसने डलवाया? अली असद मली ने। ये नहर वाला पुल किसने बनवाया? अली असद मली ने। सारे शाह 5 दफ़ा मैंने हो चुके हैं, ठीक है। क्या कारकर्दगी है उनकी डस्के के अंदर? डस्के के लोगों को क्या दिया? डस्के के शहर को क्या दिया? स्वाय करप्शन के क्या दिया? यहाँ कुछ नहीं दिया। कौन जीता है? इंशाल्लाह PTI जीतेगी। महंगाई इतनी होगी, आप क्यों वोट देंगे? महंगाई नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा, अभी बेहतर हो जाएगा, अभी बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एक मार देगा वो बेहतर हो जाएगा। हो जाए ना, एक घर खराब हो जाए उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। इंशाल्लाह टाइम लगेगा। कैसे खराब किया घर? घर तो जो पहले हुक्मरान थे उन्होंने खराब किया ना। कारकर्दगी भाईजान मेरी जान बात सुने, खराब किया है। पहले इसने कौन सा अच्छा काम किया एक भी बताया ना। 30 साल उनको दिए हैं, इसको भी 5 साल इसको भी दो ना, 5 साल दो। अच्छा, ये मुझे अभी इनकी बातों से लग रहा है कि ये इलेक्शन अली असद मली और नौशीन इफ्तिखार के दरमियान नहीं बल्कि इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान हो रहा है। इमरान खान जहाँ जी, इमरान खान इंशाल्लाह। अच्छा, इमरान खान यहाँ तो ज़्यादा इमरान खान के वोटर हैं। इसने क्या किया? करप्शन के अलावा करप्शन की और सबसे ज़्यादा ये ज़रा दिखाना, ज़रा सीवरेज की सूरत हाल ये ज़रा दिखाना इधर। ये काम किया है आपकी हुकूमत ने, बताएं। ये आपके ज़ारे शाह साहब हुआ करते थे ना 30 साल से, तो ये मैं जहाँ जा रहा हूँ ये इस तरह की सूरत हाल है। ये कारकर्दगी है।
ये तो अभी 3 साल इसको हो गया ना, इसे इन्होंने खराब किया है, ये भी ठीक है जी। तो इमरान खान ने कौन सा काम करके दिखाया 3 साल में? आप वो दिखा दें, कोई ऐसा काम ठीक दिखा है। दें जो उसने किया है। सही है, तो नहीं किया तो फिर? वोट किसको दे रहे हैं कल? शेर, शेर को वोट दे रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह बस शेर शेर है, मतलब शेर के साथ हैं, ठीक शुरू है। से। शुरू से इस वजह से वोट कर रहे हैं, शेर। ठीक हो गया। भाईजान कौन जीत रहा है परसों कल? इंशाल्लाह बब्बर शेर, हाँ इंशाल्लाह बब्बर शेर, बब्बर शेर जीत रहा है, इंशाल्लाह। अल्लाह क्यों का जीत फजल। रहा है, कैसे जीत रहा है? हमारे लीडर ने डिलीवर किया ठीक है, है। हमारे लीडर ने कुछ करके दिखाया है। ठीक है। इनकी तरह खाली बातें ही नहीं की, महंगाई नहीं की, आवाम को तंग नहीं किया। हाँ, अभी सुना है उन्होंने बड़े वादे किए हैं कि जी एक ट्रॉमा सेंटर बना देंगे, अगर अली असद मली साहब जीतते हैं तो एक ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, कुछ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो वो आपको उनकी बात जैसे उनका लीडर कहता है ये कर देंगे वो कर देंगे, बातों की हद तक अर्शद मली भी ऐसे ही करेंगे। इमरान खान ने कहा था वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, अभी तक बनी तो नहीं। पहले वो तो बनाए, ये बात तो ठीक फिर है। वो काम करके दिखाए ना। हाँ। अपने वादे तो पूरे करता नहीं। हाँ, तो सर आप सही खुद है। देखें ना। ये बात तो ठीक है कि उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, अभी तक बनी इन्होंने नहीं। अभी तक बनी नहीं है। हाँ जी, कौन जीत रहा है जी इलेक्शन कल का? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹਸਨ ਮਲੀ ਉਹਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਐਤ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ। ठीक है। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਫਤਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ। हाँ। ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ पिछली ਆਪਣਾ दफा धांधली की थी अली असद मली साहब ने। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਲੀ ਹਸਨ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਨੂਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਨਾਬ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਧਾਂਦਲੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੀਟੀਆਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, वाह, इमरान खान आई लव यू। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜਨਾਬ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। और पीछे की कह रहे हैं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, हाँ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਫਤਹ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਫਤਹ ਹੋਏਗੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। कौन जीत रहा है जी इलेक्शन? इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगी सर, अली हजरत मली विन करेगा कैसे इंशाल्लाह। आपको यकीन है? इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह जो हुकूमती पार्टी है वही विन करेगी। हुकूमती पार्टी हाँ विन जी, करेगी इस इंशाल्लाह। वजह से कि वो हुकूमत में है। हाँ जी इंशाल्लाह वही विन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अली आप- हजरत मली जीतेगा इंशाल्लाह। तो उनके बारे अडवांस- में तो नून वाले कह रहे हैं कि धांधली हुई थी पिछली दफा। नहीं नहीं धांधली कोई नहीं हुई, ये सब चोर है। इंशाल्लाह अली हजरत मली जीतेगा, एक बार पल्ला फिर घूमेगा। कौन जीत रहा है जी? शेर शेर जीत रहा है। कैसे आपको लगता है कि नून लीग जीतेगी? नॉन लीग ही जीतेगी। क्यों? क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने काम बड़े करवाए हैं। पीटीआई ने नहीं की है? कोई काम नहीं करवाया आज तक, डस्के में तो कोई काम नहीं करवाया। ले जनाब, यार टाइप पड़ गई है। नहीं नहीं दारा साहब 5 दफ़ा मैंने हुआ, उसने क्या किया प्राइम का हाल कभी जाकर हमारे उधर हाल जाके देखे ना कभी। जब बारिश होती है इतना पानी खड़ा होता है कि गुजरने का रास्ता नहीं होता कोई भी। जी। इंशाल्लाह अली अजम अली साहब ने सिविल अस्पताल बनाया, पुल बनाया, ठीक है, डिग्री कॉलेज बनाया। इंशाल्लाह वही विन करेंगे इंशाल्लाह। चलें, ठीक हो इंशाल्लाह गया हमारा वोट बल्ले कोई है। जी। किनू वोट पाना जाए? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜੀ। पीटीआई का वोट तो पीटीआई जीतेगी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। पीटीआई को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं हम? ਬਸ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਹੀ। अली असद मली ने किया कि ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਦੀ ਨਾ ਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। क्या जी इलेक्शन की पोजीशन है, कौन जीत रहा है? बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ पड़ा है। यहाँ पे जी ज़्यादा तो पीटीआई की लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई काम शाम नहीं हुए पिछली गवर्नमेंट में, ठीक है। तो अभी तो लोग जो है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी ठीक है। वजह ये है कि यानी आप जिस जगह बात कर पे- पिछली गवर्नमेंट में जिसमें नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें कोई काम नहीं हुआ, जिसमें उसमें कोई शहबाज काम शरीफ नहीं चीफ हुआ। मिनिस्टर थे। यहाँ पे जिस जगह आप खड़े हैं अभी बारिश हो जाए यहाँ पे 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। बारिश के बगैर भी सीवरेज सारा हमें देख रहे हैं। सीवरेज सिस्टम लेकिन कोई नहीं है। लेकिन लोग फिर ये कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को भी तो 3 साल हो गए ना, इसने भी कुछ नहीं किया। देखें ये गवर्नमेंट को अभी टाइम मिलेगा तो कुछ करेंगे ना। हाँ। अभी तो ज़्यादा बेसिक चीज़ें ठीक कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, यहाँ कोई उसकी डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं। जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ। बस ये कैंचातानी लगी हुई है, आपके ख्याल चोर चोर खेला में जा बाई रहा है। इलेक्शन में धांधली हुई थी अभी? धांधली तो भाईजान पीटीआई जीती हुई थी। अच्छा। ये तो जोर ज़बरदस्ती इन्होंने शोर मचाया है सब लोगों ने। हाँ। इसमें सारा वोट जो है वो पीटीआई का ही है, अच्छा, और इस दफ़ा पीटीआई नहीं जीतना है यहाँ। पीटीआई ने जीतना है।
अब मेरे साथ सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहबा मौजूद हैं। ज़ाहिर है इनको दोबारा कैंपेन करना पड़ी है और फिर से हल्के में मेहनत करना पड़ी और उनकी बहुत मसरूफियत चल रही है, लेकिन हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी की कैंपेन और जो 19 तारीख को इलेक्शन हुआ था उसकी कैंपेन में क्या फ़र्क पड़ा है? यह ज़ाहिर है ये बंदूकों के बगैर इलेक्शन हो रहा है, क्या फ़र्क है? देखिए जी, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा बंदूकों के बगैर। पहले भी लोगों से रिक्वेस्ट की, घर घर गई, गांव गई, लोगों से मैंने एक अपील की कि वो बेटी पे एतमाद करें और लोगों ने वो मुझे साथ दिया भी। तो अब भी PMLN जो है वो इलेक्शन बंदूकों के बगैर लड़ेगा, ज़ाब्तों में लड़ेगा, ECP के ज़ाब्तों का ध्यान रखेगा और लोगों की सिक्योरिटी। मेरी मीडिया से भी गुजारिश होगी कि उस दिन ग्राउंड्स पे रहें और ऐसा कोई अनासर जो कि रिगिंग से रिलेटेड हो, लोगों की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, उसको अगर आप बर वक्त कैप्चर कर सकें, जो कि आई होप नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं यही दरख्वास्त ECP से भी करूँगी कि इस्लामाबाद से मॉनिटरिंग टीम्स जो हैं वो डस्का भेजी जाएँ, क्योंकि ये इंतज़ामिया अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ही ज़ेर निगरानी है। कमीशन ने अभी तक तो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक काम किया है, आपको रिलीफ मिला वहाँ से? काम मेरी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, NA-75 को रिलीफ मिला है। यहाँ के लोगों के लिए जो बदसलूकी उस दिन की गई उनका हिसाब लिया गया है। तो ये इदारे अवाम के इदारे हैं, PMLN के नहीं। और आपके जो मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन, वो ये कहते हैं कि आपके वालिद साहब ने जनरल इलेक्शन में 1,01,000 वोट लिए, आपने भी 1,01,000 वोट लिए, जितने आपके वोट थे वो आपको मिल गए, तो आपके साथ धांधली कहाँ हुई? सर देखें, मैंने पहले भी कहा धांधली तब होती है जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा लिए जाते हैं। वो फॉर्म 45 टेम्पर्ड थे, PP 41 की बात कर रही हूँ। आपको मैंने ये बात रिपीटेडली कही है कि मैंने ये लड़ाई धांधली के लिए भी की, साथ में डस्का को हक दिलवाया। लोगों ने जो क्यूज़ बनाई, मारें खाई, वो क्यों खाई? एक आइन और जमहूरी पाकिस्तान में वोट डालने का हक होता है ना, उसको रोका गया। और ये अब आने वाले वक्तों में प्रेसिडेंट सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि देयर वुड बी नो रिगिंग, देयर वुड बी नो टॉर्चर ऑन द वोटर्स और वोटर्स ऑफ पाकिस्तान। आपके ख्याल में ये जो दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं ये रिगिंग की वजह से हो रहे हैं? सर, अवाम को उनका हक भी मिला और रिगिंग को भी स्टॉप किया। ये कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? ना इलेक्शन कमीशन के फैसले में हुआ, ना सुप्रीम कोर्ट में हुआ। आपने ये पॉइंट कैसे इस्टेब्लिश किया कि रिगिंग हुई है उसकी वजह से हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब का कमेंट था कि देयर वाज अ मैसिव रिगिंग इन NA-75। ये फैसले में नहीं लिखा, मगर उन्होंने, अब जब उनका पूरा फैसला आएगा उसमें वो लिखेंगे, और उन्होंने इस चीज़ को सेकंड किया है कि देयर वाज अ रिगिंग और आइंदा नो वन वुड प्लान अ रिगिंग। मगर वो कैसे कर सकते हैं ना टेक्निकली? आप देखें इलेक्शन कमीशन के फैसले को वो अपील सुन रहे हैं, वो कोई नई आपकी पिटीशन नहीं सुन रहे, नई दरखास्त को नहीं सुन रहे। अब इलेक्शन कमीशन ने ये लिख कर दिया है कि बदअमनी की वजह से हम दोबारा इलेक्शन चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें नया पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हैं? आपने पढ़ा नहीं शायद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हुए गुम, उन्होंने 20 जो हैं फॉर्म 45-14 में, सॉरी, उन्होंने उनको टैंपर किया है। तो क्या वो रिगिंग नहीं है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठाना रिगिंग नहीं? इलेक्शन कमीशन के फैसले में ये नहीं लिखा हुआ ना? हमारे पास उसका पूरा कंप्लीट ऑर्डर है, हम उसको आपको फॉरवर्ड। मैंने जैसे आपने उसमें इलेक्शन कमीशन के कोर्ट रूम में खुद खड़े होकर सुना था, ऐसे भी मैंने भी खुद खड़े होकर सुना था। एनीवे, चलें इसको छोड़ते हैं। मैं 1-2 सवाल आपसे और करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि ये जो इलेक्शन है, इस वक्त पिछले दफ़ा आपके बहुत से एतराज़ात थे, इंतज़ामिया शामिल है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो दूसरे लगाए गए हैं जिन पर आपको एतराज़ात था। इस मरतबा के एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, मेरे एतराज़ तो अभी भी कायम है, क्योंकि देखिए अभी भी वो दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट और वो PTA की गवर्नमेंट ही है। इसीलिए मैं ECB को जो है वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी मॉनिटरिंग टीम्स वो इस्लामाबाद से ज़रूर भेजें। तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा ठीक से? वो बिल्कुल अपना काम ठीक से कर रहे हैं। उन्होंने इंक्वायरी के लिए लेटर्स भी लिखे हैं, उन लोगों ने नई पॉलिसीज़ भी बनाए हैं, कैमरास भी इंस्टॉल हुए हैं। वो आवाम के लिए, जो आवाम की सिक्योरिटी के लिए प्लान्स उनको चाहिए, वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे अभी भी कंसर्न्स हैं कि वो एक गवर्नमेंट जो लोकल बॉडी को कंट्रोल करती है वो वही है, और मेरा कंसर्न लोगों को हिफाजत भी जो है उनकी करवाना ज़रूरी है। बिकॉज डस्का की आवाम को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो हालात पिछली दफ़ा डस्का में थे वो इस बार नहीं होंगे। आप समझती हैं कि फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन ना हुए इस वजह से नुकसान हुआ पिछली मरतबा? सर देखें, ये एक लंबी बहस है, लेकिन होना तो यही चाहिए कि अगर बेस्ट पॉलिसीज़ इख्तियार की जाएँ जो आवाम के हक़ में बेहतर हों, बस आवाम का सोचें इदारे। ये बता दें कि कितने वोट्स आप एक्सपेक्ट कर रही हैं इस इलेक्शन में? सर देखें, लोग निकले पिछली बार, उनका बहुत शुक्रिया। इस बार भी यही उम्मीद है कि वो घरों से निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे, और मैं ये अपील उनसे 10 को भी करूँगी कि वो ज़रूर निकलें, क्योंकि ये उनकी हक़ की लड़ाई मैं लड़ चुकी हूँ और आइंदा काम करवाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो एक फ़ाइट जो मैंने उनके लिए की, अब ये वो फ़ाइट वो अपने हक़ के लिए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, और आखिरी सवाल ये है कि
पिछली मरतबा जो नाखुशगवार वाक़यात पेश आए उसमें PTI के लोग भी जाँ बहक हुए और आपके भी, तो उसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है एक FIR में जावेद उर्फ जैदा, वो आपकी इश्तहारी मुहिम में बहुत ज़्यादा बैनर्स मैंने भी शहर में लगे हुए देखे हैं। क्या आप नहीं समझते अखलाकी तौर पर एक ऐसा शख्स जो मुल्क से भाग गया है, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, जिसने तफ्तीश में ताउन नहीं किया, आपकी इश्तहारी कैंपेन में उसको नहीं होना चाहिए था? सर वो हमारी बिल्कुल भी कैंपेन में नहीं है। देखें वो मिसहैप हुआ एक बहुत बड़ा, वो उस वक्त का था जबकि एक अपना कोई जाते देखना, आगे से दोनों पार्टीज़ में वो फायरिंग का तबादला हुआ। उनमें हमारे 2 बच्चे, मैं कहूँगी NS-75 की 2 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। और ये फ़ैसला अब इसकी इंक्वायरीज़ भी होंगी, चीज़ें भी होंगी, लेकिन नहीं होंगे ना जब एक मुल्ज़िम यहाँ पर मौजूद हो। देखें अब ये काम जो अथॉरिटीज़ का है वो करेंगी, लेकिन मेरी यही ख्वाहिश है कि ये जो चीज़ें हुई ये अब नहीं होनी चाहिए। और देखें जानों का ज़िया जो है वो दोनों साइडों से था। तो PTI की फायरिंग, PTI ने तो खैर जो डस्का में फायरिंग हुई उसका भी कोई हिसाब नहीं लिया गया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इदारे इसकी जो है ना वो इंक्वायरी प्रॉपर करें, क्योंकि PMLN के लोग फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं करते। हम लोगों ने पूरा मन इलेक्शन लड़ा और आइंदा भी लड़ेंगे। क्या इलेक्शंस की सूरत हाल है सर? होना तो मेरे ख्याल से यही चाहिए कि जो हुकूमत है उनको ही ये कैरी ऑन करना चाहिए। आपके ख्याल में PTI जीत जाएगी? मेरे ख्याल से PTI जो मौजूदा हुकूमत का परफॉर्मेंस है उससे तो पब्लिक नाखुश है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भला होना है तो इसी बंदे के हाथों से होना है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को ये आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अभी तक उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे, लेकिन आपकी उम्मीद उन्हीं से जुड़ी हुई है। बेशक अगर कुछ भला होना है तो उसी आदमी से इस मुल्क का भला होना है, क्योंकि अभी और तो कोई परफॉर्मेंस में है नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आई होप, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ये इमरान खान साहब से ही कुछ भला हो, इंशाल्लाह जल्दी हो, क्योंकि आम पब्लिक बड़ी परेशान है इस टाइम। ठीक है, तो इमरान खान साहब पर आपको उम्मीद है? हाँ जी इंशाल्लाह। कौन चाचा जी कौन जीत रहा है इलेक्शन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह PTI यहाँ से जीतेगी। PTI जीतेगी। इमरान खान ने जो कौम के दावे बात की थी, मुसलमान बड़े खुश हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो फ्रांस के खिलाफ जो स्टैंड ले रहा है, इससे भी मुसलमानों के दिल खुश हैं। और जो करप्शन की तरफ उसका रुझान है कि करप्शन का खात्मा करने की कोशिश, करप्शन खत्म करने की, वरना इतने बड़े लोगों को आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला आगे, क्योंकि वो अकेला क्या करेगा, कोशिश कर रहा है। इसलिए हम डस्किया वाले भरपूर तरीके से इमरान खान को वोट देंगे। ठीक है, हम जफर शाही मेरा नाम है, जमीयत में पाकिस्तान से मेरा तल्लुक है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला पूरी हमारी जमात जो ताउन करें। कल भी हमने मली साहब का एक मीटिंग कराई थी। अच्छा, तो इस तरह से हम तो फुल, ये मेरे साथी भी हैं साथ, मुगल साहब हैं, तो इस तरह हम लोग ना भरपूर बल्ले को सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, लो जी बल्ला जीत रहा फिर? नहीं जी, इंशाल्लाह नौशीन जीतेगी, शेर जीतेगा इंशाल्लाह। ये क्यों आपको इतना यकीन है? सर जी नौशीन का वोट बैंक एक तो अच्छा है, दूसरे नंबर पर मियाँ नवाज शरीफ ने काम बहुत सारे किए हैं इस मुल्क में, इसलिए डस्का जो है वो PMLN का शुरू से गढ़ रहा है। और इंशाल्लाह इस बार भी सैयदा नौशीन ही जीतेगी अच्छी लीड से। ठीक है, तो नौशीन साहिबा जीत कर क्या करेंगी? सर जी जीत कर वही जो काम है, अवामी मसाइल हैं वो हल करेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह पूरा हमारी उम्मीदों और मतवक्कों के ऊपर पूरा इंशाल्लाह उतरेंगी, हमें यकीन है। अब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मली साहब, जो एक मरतबा फिर इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो तो ये नारा लेकर आवाम के पास जा रही हैं कि देखिए हमने आपका के जो आपका वोट था उस पर डाका पकड़ा है, चोरी पकड़ी है, आपको आपका हक दिलवाया है, हमने देखिए रिगिंग पकड़ लिया और अब हम जीत के साथ आ रहे हैं मैदान में। तो आप क्या क्या कर वोट मांग रहे हैं? इंशाल्लाह जी, इनकी को अभी इस दफ़ा तो ये चीखें नहीं मार सकते ना। इस दफ़ा मरियम मैडम भी झूठी 1 बजे ट्वीट्स नहीं कर सकेंगी कि जी हम जीत चुके हैं, फिर 3 बजे एक अलहदा झूठा नया पर्चा आएगा। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला
ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर एक एमएनए 2 दफ़ा इलेक्ट होने लगे। इनमें अगर हिम्मत है ना, अगर हिम्मत है तो आरओ के पास जो फॉर्म 45 जमा है उनको कहो कि ज़रा रिजल्ट जो है ना वो चलो ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियली अनाउंस कर दो, ताकि सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि कितनी बुरी तरह हारे थे। लेकिन आपके ये जो दलाइल हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं तस्लीम किए थे। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को इस वजह से नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जब इनको पहली दरखास्त, यार ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं आपको क्या क्या बताऊं। पहले उन्होंने दरखास्त दी कि 14 पोलिंग स्टेशन पे होना चाहिए, आरओ की रिपोर्ट है जी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा 56 पे होना चाहिए। फिर जब मेरे वो कप्तान ने कह दिया कि 20 पे करा लो, तो मरियम नवाज चीख उठी और उसको सुबह भी डस्का और रात को सोते वक्त भी डस्का याद आता था। इंशाल्लाह इनका बयानिया नहीं चलने वाला। तो आप क्या 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 वोट मांग रहे हैं लोगों से? हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? हम रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। आप जीत गए तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप जीत गए तो? ओ इंशाल्लाह। और अगर ना जीते तो नहीं बनाएंगे? चीफ मिनिस्टर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। नहीं मतलब आपकी गवर्नमेंट ने, मैं सुन रहा था आपको, वी विल ट्राई, आपने कहा कि 100 करोड़ रुपए का बजट जो है सड़क के लिए है। अगर आप जीतेंगे तो 100 करोड़ का बजट है, अगर आप हारेंगे तो सीएम साहब यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। We will try our best. We will try our best. इंशाल्लाह कि नहीं केस हो। अब ये हम जीते तो नहीं ना हुए कि पूरे डस्के में फिर से ये काम सीवरेज का शुरू हुआ है और ये वामी रोड बन रहा है, पसरूर रोड बन रहा है, गैस पड़ रही है, ट्रॉमा सेंटर जो है उसकी अप्रूवल हुई है, ये स्पीड अप हो जाएंगी। ये प्री पोल रिगिंग नहीं है भाई, ये 2.5 साल से शुरू हुए हैं। हमें नहीं पता था ज़ाहिर शाह ने मर जाना है, ठीक है ना, हमें नहीं पता था उन्होंने मर जाना है। हम तो अपना काम कर रहे थे, अवाम की खिदमत कर रहे थे जो इनको 30 साल से करनी चाहिए थी, एंड दे डिड नॉट डू इट। सही है। एक सवाल मैंने नौशीन इफ्तिखार साहब से किया, मैंने उनसे कहा कि इस मरतबा आप मुतमईन हैं, इस मरतबा तो इंतज़ामिया मुदाखलत नहीं कर रही। उन्होंने कहा नहीं, इस मरतबा भी कर रही है। तो आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, मतलब आपकी हुकूमत? एक तो दोस्त, मैं इंतज़ामिया का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक कैंडिडेट हूँ। आपकी जमात की हुकूमत तो है ना? मेरी जमात गवर्नमेंट में है, वो अब एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। इट वर्क्स बोथ वेज ना, ठीक है ना। तो कंप्लेसेंसी फैक्टर बीच में आ जाता है तो उसका डिसएडवांटेज होता है और उसका एडवांटेज भी होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमने ये काम किए हैं और अगले 2 साल, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन है, और यही रिक्वेस्ट जो है मैं हर एक को करना भी चाहता हूँ। मेरी बड़ी आज़ाना रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ मिलके खुदा के लिए ये ज़िमनी इलेक्शन है, लेट्स डेवलप डस्का वंस अगेन। डस्का को एक दफ़ा चमका देते हैं, ठीक है। ट्रॉमा सेंटर अपना बनवा लेते हैं, 3 तहसीलें लगती हैं। ट्रॉमा सेंटर मेरे भाई अगर बन जाता है तो उसके अंदर उन्होंने ये तो नहीं ना पूछना कि ये मरीज जो आया ये नून लीग का है या पीटीआई का या लबैक का। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप हारे या जीते, आपकी हुकूमत ने अगर अनाउंस किया तो उन्होंने तो बनाना ही बनाना ना। देखें, वो तो हमारे पास रिसोर्सेज तो नहीं है ना। ये मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा इलेक्शन होता है ना, मैं हमेशा सच बात करता हूँ, बड़ी ब्लंट बात करता हूँ। जब हमारा इलेक्शन होता है ना यहाँ पे भी, तो आप 360 पोलिंग स्टेशन होते हैं, 400 से ऊपर गांव है, 10 का शहर अलग है, जाम के टाउन कमेटी अलग है, ठीक है। आपके मुल्क के पास रिसोर्सेज बड़े थोड़े होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। आपकी पहली कोशिश ये होती है कि आप वो जगह रिकमेंड करें जहां से लोगों ने आपसे प्यार किया होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट्स अ नेचुरल। अब मेरा सवाल छोटा सा और फिर मैं आगे चलता हूँ। मुझे ये बताइए, चीफ मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं इस हल्के के लिए, उन्होंने नहीं की, उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं। तो आप जो 100 करोड़ का कह रहे हैं वो अपनी जेब से तो नहीं लगाएंगे ना? मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं। 30 डेज में आपने उनसे अप्रूवल ली होगी, बात की होगी? ना, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी में जमहूरियत है। मेरी पार्टी ये कहती है कि अगर हम सेंट्रल पंजाब में डस्का में ये इलेक्शन जीतते हैं तो हमें इनको फेवर देना चाहिए, इन लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए, और अगर नहीं, इनको इनकरेज करना चाहिए। और अगर नहीं जीतेंगे तो नहीं देंगे, फिर भी करेंगे, फिर भी करेंगे। तो फिर आपकी जीत से मशरूत नहीं है डेवलपमेंट। मुझे ये बताइए, अब कितने वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस मरतबा? मेरे ख्याल से जो पिछली दफ़ा हमें पड़े उससे ज़्यादा पड़ेंगे, उससे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। और क्यों? परसेंटेज में क्या वजह? हमारे वर्कर्स में, हमारे साथियों में एक जोश है, एक गुस्सा है। हमारा जीता हुआ इलेक्शन अनल कराया गया है, 46% हमारे हल्के में कास्टिंग हुई है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे है। 47% ये वो पंजाबी च कहते ने बन्ने नाल बनना है, वजीराबाद च इलेक्शन हुए, ठीक है। 47% उनकी हुई है,
हमारी लो टर्नआउट के ऊपर नल कर दिया गया और 47% वालों को जहाँ पे नून जीती है उसको एक्सेप्ट कर लिया आप ये कह रहे हैं कि इस मतबा ज्यादा वोट मिलेंगे इंशाल्लाह। और आपको पता है ना धुंध नहीं पड़ रही आज नहीं पड़ रही, नहीं पड़ रही ना, शुक्र है अल्लाह का नहीं पड़ रही है। ठीक है। अच्छा तो सर मुझे ये बता दीजिए, आपके जो आर्गूमेंट्स रहे हैं अदालतों में मुख्तलिफ जगहों पर, आपके हल्के के अवाम और आपके सपोर्टर जो हैं वो आपके आर्गूमेंट्स के साथ खड़े हुए थे? यार बिल्कुल खड़े थे। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? ये तो बाजार में चला जा मैं भाई, तो इस पर कमेंट किसी नून लीग वाले को क्या कसम उठा के कह दे कि वो ये फैसला एक्सपेक्ट मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन मैं इसको गैर मुतवक्किल जरूर कहता हूं। मतलब मैंने तो कमेंट किया हुआ है। तो ये नून लीग के लिए भी गैर मुतवक्किल था, उनको भी नहीं अंदाजा था कि उनको ये। आप बताएं, नून लीग के वकील ने अकरम राजे ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह दिया कि जी अगर 360 पे नहीं ना आप कराते तो 109 पे करा दें या 110 पे करा दें, इन वजूहात उन्होंने कंसीड कर दिया। उसके बाद भी ये फैसला आया। सो आई थिंक ये बड़ा, खैर सुप्रीम कोर्ट है, हमें उसकी इज्जत करनी है, सो ठीक है। चलिए जी, आपको बेस्ट ऑफ लक सर। और आपका मोराल हाई है, तो अब देखिए टफ कंटेस्ट है, जाहिर है एक मुश्किल सा जो है वो अभी तक लग रहा है हमें, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। थैंक यू। किसको जीता हुआ देख रहे हैं जी आप इलेक्शन में? नून जीतेगी। नून जीतेगी? हाँ, इंशाल्लाह। मतलब आपको यकीन है कि नून जीतेगी? यकीन तो ये तो अल्लाह को पता क्या होना, पर चांस ना कि जी ज़्यादा मार्जिन होता है एक कैंपेन में, तो आप सोचते हैं कि नहीं यार इसने तो कैंपेन का कोई मसला नहीं, अब टर्न आउट कम रहेगा, लिहाजा जो ज़्यादा चांस है वो नून की। आप उसकी वजूहत क्या देखते हैं? वजूहत ये जो लोग के पास महंगाई का बहुत है, लोग गरीब लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब आदमी के पास की बात नहीं है। ठीक है। जो इन्होंने वादे किए थे वो बिल्कुल 0%। और आपको लगता है कि वो वादे जो इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए, और नौशीन अगर आ गई तो वो वादे पूरे करेंगे? वो तो नहीं करेगी, उनकी गवर्नमेंट तो नहीं, लोग तो परेशान है ना, लोग परेशान है। ये परेशानी कभी तो लोग रिजल्ट देते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं ये फ्रूट का काम। अच्छा, आप ये फ्रूट का काम करते हैं, तो आपने वोट ही नहीं डालना? वोट डालेंगे। किसको डालेंगे? जिसको दिल करेगा। किया अभी या कर लिया? फैसला करेंगे, सब मिलकर करेंगे कि मेरे गले का फैसला होना है। किसको वोट दे रहे हैं जी? PMLN नून लीग को। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये है कि उसकी पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी हैं और ये तब्दीली सरकार ने तो मार दिया हमें। अच्छा, हाँ जी। क्या हुआ? अभी एक चीज़ ली है और एक हफ्ता पहले उसकी 40 रुपये कीमत ज़्यादा बढ़ गई है। किस चीज़ की? कोई भी चीज़ है, कोई भी आइटम है। हाँ। कि एक हफ्ता पहले ली है वो कुछ और थी, आज प्राइस उसकी 40 रुपये इंक्रीज है। तो आप महंगाई से बहुत परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान। इस वजह से आप गुस्से में उनको वोट नहीं देंगे? गुस्से में क्या, उसकी हर पॉलिसी से कल उन्होंने 64 पैसा वो बिजली पर यूनिट महंगी कर दी है। ठीक है। हर दफ़ा यही बात करती है। सही है। उसकी तो अपनी पार्टी नहीं मतलब किसी काम की रही है। ठीक है। किसको वोट दे रहे हैं भाईजान? शेर को। शेर को? क्या वजह है? ये महंगाई बड़ी कर दी। महंगाई की वजह से? महंगाई से तंग आ गए आप? और उसकी वजह से गुजारा नहीं हो रहा। 50,000 भी कमाएंगे ना फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इतनी महंगाई इसने कर। अच्छा, क्या चीज़ महंगी हो गई है? हर चीज़ महंगी, कौन सी सस्ती? अच्छा। तो महंगाई की वजह से आप वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। अगर महंगाई ना कंट्रोल होती तो फिर आपने डाल दिया PTI को? फिर डाल देते, लेकिन नहीं डाले। कौन इलेक्शन जीत रहा है जी? जी इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ही विन करेगी। 2018 में भी आप लोगों ने देखा था कि अच्छी खासी लीड से मुस्लिम लीग नून ने विन किया था। और अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ चंद दिन पहले, उस दिन भी मुस्लिम लीग नून ने ही विन किया था। अब मेरे साथ DPO अब्दुल गफ़ार कैसरानी साहब मौजूद हैं। अभी उन्होंने अपने जवानों और अफसरान से ख़िताब भी किया है और अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दी है, हिदायत जारी की हैं, तो उनसे हम बातचीत करते हैं। DPO साहब, इस मरतबा और पिछली मरतबा, यानी पिछली मरतबा अगर कुछ कमज़ोरियाँ रह गई थी तो आपने उसे कैसे पॉइंट आउट किया और कैसे इम्प्रूव करने की कोशिश की है? इस दफ़ा हमने एडिशनल डिप्लॉयमेंट की हुई है। हमारी कोई 2000 के करीब नफरी है जो एडिशनल, जो लास्ट टाइम नहीं थी। और टोटल कितनी है? टोटल हमारी 4000 के करीब है।
उसको हमने डिप्लाई किया हुआ है। हमारी गाड़ियाँ हैं एलीट की, वो हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं। इसके अलावा हमने तमाम हलके को हमने जोन्स के अंदर 4 जोन्स के अंदर तकसीम किया हुआ है और हर जोन का हमारा इंचार्ज एक एसपी होगा और हमने 3 एसपीज़ बाहर से रिक्वेजिशन किए हुए हैं। इसके अलावा नीचे हमारे 12 सेक्टर्स होंगे जिनका हर सेक्टर का इंचार्ज एक डीएसपी होगा और उसके नीचे सब सेक्टर्स होंगे जिनका हर एक का इंचार्ज एक इंस्पेक्टर होगा। तो हमने हर जगह पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की हुई है, यानी ऊपर एक एसपी इंचार्ज हैं, नीचे डीएसपी इंचार्ज हैं, उससे नीचे हमारे इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं। इसके अलावा हमारी जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर डिप्लॉयमेंट है उसको भी हमने इस दफ़ा बढ़ा दिया है, यानी हमारी कैटेगरी ए के ऊपर अब 8 जवान हमारे ड्यूटी देंगे। इसी तरह कैटेगरी बी के ऊपर हमारे 5 जवान होंगे, कैटेगरी सी के ऊपर हमारे 4 जवान होंगे। लास्ट टाइम थोड़ा डिप्लॉयमेंट ये कम थी। और इसके अलावा हमारे जो एंटी राइट रिजर्व्स हैं, ख़ासतौर पे जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर अगर गड़बड़ होती है, कोई मसला होता है, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमने एडिशनल रिजर्व्स भी लगाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये इलेक्शन इंशाल्लाह पूरे पुरअमन तरीके से। पिछली मरतबा बहुत बड़ा एलिगेशन ये रहा, और ये पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत बड़ा एलिगेशन ये है कि इंतज़ामिया इंटरफेयर कर रही है। अभी भी नौशीन इफ्तिखार साहब से मैंने पूछा कि इस दफ़ा आप मुतमईन हैं, उन्होंने कहा नहीं हम पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। तो क्या इंतज़ामिया इंटरफेयर कर रही है? मुझे नहीं पता कोई मुतमईन है कि नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से एक बात करना चाहता हूँ कि वो स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ, वो मेन बिज़नेस हमारा काम से काम है। हम बिल्कुल पूरे न्यूट्रल अंदाज में, इम्पार्शल अंदाज में और पूरे एक जिसको कहते हैं गैर जानब अंदाज से रह के हमने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को स्कोर करना है, अपनी ड्यूटी अंजाम देनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा ये इलेक्शन बड़े पुरअमन तरीके से और न्यूट्रल और गैर जानबदार तरीके से कंडक्ट होगा। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ सर, और वो ये है कि पिछली मरतबा जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, उसका एक मरकज़ी मुलज़िम था जावेद उर्फ जेदू, उसके यहाँ पर इश्तहारात लगे हुए हैं कैंडिडेट के साथ, नौशीन इफ्तिखार साहबा के साथ, और वो इश्तहारात जो हैं वो पूरे हमने बाज़ार में उसको देखा है रोड के ऊपर। इससे क्या दूसरे लोगों में इश्ताल पैदा नहीं हो सकता कि एक ऐसा शख्स जो मुलजिम है, मफरूर है, भागा हुआ है, उसके इश्तहारात लगे हैं? मुझे नहीं पता वो इलेक्शन के इश्तिहार कब से लगे हैं, हो सकते पुराने लगे हैं या अभी नए लगे हैं। उस केस के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, टोटल 5 मुलजिम थे जी, और 5 में से 4 मुलजिम हमने अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया है। उनकी तफ्तीश जारी है। सिर्फ एक मुलजिम अब्सकांड कर गया है जो शायद मुल्क से बाहर चला गया, उसके बारे में इनिशियल इत्तला ये है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी गिरफ्तार करके हम कानून की कटहरे में खड़ा करें। चलिए, आप बोलें कि इंशाल्लाह इस मरतबा कोई गड़बड़ नहीं होगी, इंशाल्लाह तीसरी मरतबा इलेक्शन नहीं होगा। मैं पूरा उम्मीद हूँ। मेरे साथ 92 के नुमाइंदे हामिद रज़ा कालू साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पिछला इलेक्शन भी कवर किया, 2018 के इलेक्शन भी कवर किया था 92 के लिए, और इस मरतबा फिर कवर कर रहे हैं। तो हामिद साहब, मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल चल रही है? खुदा ना खासा सबसे बड़ा सवाल ये है, आपसे मैं ये तो नहीं पूछूंगा कौन जीत रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले दफ़ा जो बदअमनी हुई थी, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन हो रहा है, बदअमनी के इम्कान तो नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में इंतज़ामिया के? जी, इंतज़ामिया के इस वक्त जो देख रहे हैं हम, आज DPO ने मीटिंग भी की है और वहाँ पे तकरीबन जो सिक्योरिटी के इंतजाम है मैं समझता हूँ मुकम्मल हैं। 47 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर वो 100 से ज़ायद CCTV कैमराज भी लगा दिए गए हैं तमाम सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए। तकरीबन 4400 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो तैनात हैं। 4 जोन में इसको तकसीम किया गया है। एक जोन में 1 SP, उसके नीचे 3 DSP, 16 इंस्पेक्टर्स, उसके साथ साथ दीगर जो पुलिस एहलकार हैं। रेंजर्स एहलकार हैं वो भी पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होंगे। इसके अलावा पाक फौज के दस्ते भी जो हैं वो भी तैनात किए गए, वो गश्त करेंगे। कैंपेन किसकी अच्छी हुई है इस दफ़ा? कैंपेन जो है, कैंपेन मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज जो है उन्होंने 2 रोज़ कबल ही शुरू की है इस मतलब दोबारा जो री पोलिंग का जो फैसला है उसमें कॉर्नर मीटिंग का जो सिलसिला है वो दोनों पार्टियों की तरफ से जारी है। और अगर हम बाज़ारों में जाके देखें तो जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें जो 80% जो लोग हैं वो जो हैं वो PTI के सपोर्टर हैं और 20% जो हैं वो उसमें हैं नून लीग के सपोर्टर हैं। इसी तरह अगर किसी रेडी बांध से या दीगर से पूछें तो वो महंगाई का रोना रोते हैं, वो इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, कहते हैं PTI के दौर में बहुत मुकाबला कांटे का होगा आपके ख्याल में? मुकाबला बहुत कांटे का होगा क्योंकि 1,01,000 समथिंग वोट 2018 में सैयद इफ्तिखारुल हसन ज़ाहिर शाह ने लिए थे और वो विन किया था उन्होंने। और 1,01,000 समथिंग ही इस वक्त सईदा नशीन जो साहब इलेक्शन जिसको अभी जो है ख़त्म कर दिया गया है उसमें लिए। तो मैं समझता हूँ कि कांटे का मुकाबला अगर 3,000 की लीड है और 50,000 60,000 का जो पिछला डिफरेंस था उसको ख़त्म किया गया, 3,000 पे आ गया, तो जो मजीद टाइम PTI को भी इसमें मिल गया, मैं समझता हूँ बड़ा कांटे का मुकाबला है। चलें देखें कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।
मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब मौजूद हैं, जो इस कैंपेन में पेश रहे हैं और पहले जब कैंपेन हुई थी 19 फरवरी से पहले उसमें भी पेश थे। तो अता साहब, कैसी रही है कैंपेन आपकी? देखिए, लोगों में एक बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है कि उनके वोट पे डाका डाला गया, अमन ख़राब किया गया, एक पुरअमन शहर का पोलिंग के अमल को तातुल का शिकार किया गया, पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद किए गए। तो लोग अपना वोट कास्ट करके उस गुस्से का इजहार करना चाहते हैं और लोगों में एक एतमाद भी है कि तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि वोट चोरी पर, वोट पे डाका डला हो और इलेक्शन पूरे का पूरा कलदम करार दिया गया। वैसे यही मौक़िफ़ उनका भी है। मली साहब भी ये कह रहे थे, मली साहब भी ये कह रहे थे कि लोगों में गुस्सा है कि हमारा वोट ज़ाया हुआ है और ज़बरदस्ती इन्होंने शोर शराबा करके हमारा वोट ज़ाया कर दिया, तो इस दफ़ा इससे भी बढ़ के वोट देंगे। वो मली साहब को मैं चैलेंज करता हूँ कि मली साहब इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? अगर लोगों में गमो गुस्सा है तो आए मैदान में। पहली शिकस्त जब आरओ ने रिजल्ट रोका और 20 प्रिजाइडिंग गायब हुए, दूसरी शिकस्त इलेक्शन कमीशन का इस फैसले को कलदम करार देना, तीसरी शिकस्त सुप्रीम कोर्ट तक इलेक्शन कमीशन के फैसले का बरकरार रहना। तो अब कोरोना एसओपीज़ के गाड़ में कभी कहते हैं इलेक्शन आगे कर दें। तो हमारा तो वोटर पर एतमाद है। डस्का शहर मियां नवाज शरीफ का हमेशा से एक चाहने वाला शहर रहा है, मुस्लिम लीग उनका गढ़ है। तो मली साहब इस इलेक्शन से बार बार भागते भी हैं और कहते हैं लोगों में भी गुस्सा है। तो इस मरतबा तो वैसे आपको इंतजामिया पे कोई शिकवा नहीं है ना? इंतजामिया बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ काम कर रही है। तारीख में पहली दफ़ा लोगों में यही एतमाद है कि तारीख में पहली दफ़ा आरपीओ, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, एसी, डीएसपी इतने वसी पैमाने पर तबादले किए गए हों। वोट हमारा है, इनकी वही स्ट्रैटेजी होगी कि डस्के में वोट को स्लो किया जाए, वो हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। तो अता साहब, आप ये कह रहे हैं कि इंतजामिया पर आपको पूरा इस दफ़ा भरोसा है, तो इस दफ़ा जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप कबूल कर लेंगे? देखिए, इंतजामिया को हमने कहा है कि उनका ये टेस्ट केस है कस्सो वाले वाला। अगर वो इस पे एक्शन लेते हैं, इलेक्शन पुरअमन होगा, हम पुरअमन है। मगर अगर इलेक्शन में बदअमनी करने की कोशिश की गई और एक्शन ना लिया गया, तो फिर मामलात और तरफ जाएंगे और हम अपने कारकुनान को भी पुरअमन रहने की तलकीन करेंगे, मगर कोई कानून अपने हाथ में ना ले। कितनी लीड ले रहे हैं? कुछ नहीं तो इंशाल्लाह 15 से 20 हज़ार के दरमियान हमारी लीड होगी। मैं बड़ा नौशीन इफ्तिखार साहबा की यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग चल रही थी अभी और कारकुनान जमा हुए हैं। अभी कॉर्नर मीटिंग ख़त्म हुई है जिससे उन्होंने खिताब भी किया है, बाकी रहनुमाओं ने भी किया है। तो ज़रा यहाँ पर कुछ कारकुनों से बातचीत करते हैं और हमारे साथ उनके लीडर्स भी मौजूद हैं जो मकामी क़यादत है। तो आप ज़रा क्या माहौल है? अब इलेक्शन तो कैंपेन तो ख़त्म हो गई, तो कौन जीत रहा है इलेक्शन? इंशाल्लाह ताला ज़ारे शाद जीतेगी, नवाज शरीफ की जीत होगी, वोट को इज़्ज़त मिलेगी, क्योंकि लोग महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान है। ना उनकी रोज़ी रोटी पूरी होती है, ना बच्चों की फीसें दी जाती हैं, ना इलाज करवाया जाता है। बुजुर्ग है तो वो घर में बीमार पड़े हैं, दवाई लाना मुश्किल हो गया हुआ है। आपके ख्याल में ये इलेक्शन जो है ये महंगाई का इलेक्शन है? जी, सही है। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्शन आपकी कारकर्दगी पे नहीं, उनकी नालायकी पे हो रहा है? जी बिल्कुल। नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बात है, उनकी नालायकी पे भी हो रहा है और हमारी कारकर्दगी तो ये है कि हम लोग वोट को इज्जत देते हैं, लोगों को इज्जत देते हैं। तो अगर उन्होंने महंगाई ना की होती तो फिर आपके पास इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, मेरी बात सुने, महंगाई तो गरीब के लिए महंगाई तो सब कुछ है, ठीक है। और ना तो इन्होंने कोई सड़कें गलियां, ना कोई तरक्याती काम करवाए और ना किसी बुजुर्ग के लिए, बेवा के लिए ना कोई फंड दिया। मेरे वोट दी पहरेदार, मेरे वोट दी पहरेदार। ये डस्का मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। यहाँ से आज दिन तक दूसरी पार्टी ना जीती है, ना इंशाल्लाह जीतेगी। वो धांधली से जीती थी, तो जीती तो शर्फ दौर था उस वक्त भी क्या ज़ारे शाह साहब 10,000 की लीड से शाम को जीत रहे थे और सुबह जब देखा वो 10,000 भी खत्म हो गया और 400 की लीड हो गई है। अच्छा, अभी पीटीआई वाले कहते हैं कि अभी हम जीते हैं 19 तारीख को, तो आपने रोला डाल दिया। वो 20 पोलिंग स्टेशन जो गैप हुए हैं वो किसने किए? किसने किए? पीटीआई वालों ने किए ना। ट्रंप के पास। एक मिनट, किसने किए? पीटीआई वालों ने। पीटीआई। चलें ठीक है। लेकिन जी, दोनों पार्टी से अपनी कैंपेन मुकम्मल कर ली है, दोनों ने पूरा जोर लगाया है कि इस मरतबा वो जीतें। पीटीआई का दावा है कि वो जीतेगी और नून लीग का दावा है कि वो ये इलेक्शन जीतेगी। अब इलेक्शन कौन जीतता है, पुरअमन माहौल में होता है, किस तरह से इलेक्शन होता है, ये तो हमें इलेक्शन डे पर पता चलेगा। डस्का NH75 से हम खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।